दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप रियल एस्टेट में कहीं भी काम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मेन जो 5 चीज़ें होती है या 5 पॉइंट्स होते हैं उन पे यदि बात करें तो सबसे पहली बात पॉइंट है वो है ये है कि आपको तय करना होगा रियल एस्टेट में क्या काम करना है। आपको जॉब करना है, सेल्स करना है या नौकरी करनी है, या आपको उसको कोई सर्विसेज देनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या और कोई जो रियल एस्टेट में बहुत सारे काम होते हैं तो उनमें से करना क्या है और पैसा कहाँ आता है और कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो ये तय ज़रूर करें। सबसे पहले ये चीज़ तय करना रहेगा यदि आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो। इसके बाद यदि आप तय करें तो 5 साल का गोल सेट करें। यदि आप पहले ये चूज कर ले कि मेरे को जॉब करना है या मेरे को सेल्स में काम करना है, क्योंकि पैसा जो सबसे बड़ा आता है, जॉब करेंगे नौकरी करेंगे तो उसमें नौकरी में जो महीने को जो आना है वही आएगा, उसके अलावा कोई पेमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं आएगा या उसमें ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। यदि आप सेल्स में आते हैं तो आपको सेकंड जो काम होता है वो होता है गोल सेट करना रहेगा 5 साल का। 5 साल में आपको कितना पैसा अर्न करना है और किस तरह से काम करना है, कैसे टीम बनाना है या कहाँ कैसे काम करेंगे, उससे आपको आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। वो सपने आपको लिखने रहेंगे और लिख के और घर के अंदर आपको चिपकाने रहेंगे। तो यदि आप वो गोल सेट करते हैं तो आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, आपको प्रोडक्ट चुनना रहेगा। रियल एस्टेट में बहुत सारे काम होते हैं। प्लॉट सेल कर सकते हैं, लैंड सेल कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लैट सेल कर सकते हैं, विला सेल कर सकते हैं, खेती की ज़मीन सेल कर सकते हैं। अब आपको उसमें से पर्टिकुलर एक चीज़ पे आप यदि फोकस करेंगे तो आप बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। चाहे प्लॉटिंग का काम है, चाहे फ्लैट्स का काम है, चाहे लैंड का काम है, एक में यदि आप काम करेंगे तो उसमें आप पारंगत हो जाएंगे, या उसको बोल सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, या आप उसमें ज़्यादा चीज़ें जान पाएंगे। सारे काम आप नहीं कर पाते हैं। प्लॉट भी बेच दिया, फ्लैट भी बेच लिया तो बहुत कम लोग है कर पाते हैं, उसमें करते भी है तो वो रेशियो नहीं आता है जो आपको आना चाहिए या जो कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट चुनना रहेगा, कौन सा आपको प्रोडक्ट है, किस में काम करना चाहिए, प्लॉटिंग में काम करना है या किस में काम करना है। इसके अलावा यदि चौथे पॉइंट की यदि अपन बात करें तो चौथे पॉइंट के अंदर आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी साख क्या है, उन्होंने क्या डिलीवर किया है, पिछला उनका क्या सर्विसेज है, आप जो काम कर रहे हैं उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे आप सैलरी पे है चाहे आप जॉब में है, दोनों चीज़ों पे ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वहाँ कई बार ऐसी जगह भी होती है जहाँ आपको पैसा नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है, या आप यदि काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, या जो कमीशन बनता है वो नहीं मिलता है। तो ज़रूर ध्यान रखें। बैकग्राउंड हमेशा चेक करें उस कंपनी का और उसके बारे में सारी छानबीन करें, उसके बाद आप तय करें। इसके अलावा वहाँ के कल्चर क्या है लोगों का, क्योंकि रियल एस्टेट में आज के टाइम में बहुत जगह कई कल्चर अलग अलग चलते रहते हैं, खाना पीना जो रहता है, तो वो उन चीज़ों पे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा अनऑथराइज सिस्टम चलते हैं वहाँ आप बड़ा सक्सेस नहीं पा पाएंगे। और इसके लिए आपको कंपनी का या जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उसका डिटेल पूरा जानना ज़रूरी है, उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको रखनी ज़रूरी है। इसके बाद 5वें पॉइंट की बात आए तो आप 100% लीगली काम करें, रेरा करा के काम करें और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में काम करें। रेरा कंपलसरी है कई स्टेट के अंदर। तो आप यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके अंदर आपने कहीं लिख दिया या खरीदने वाले ने आपका एग्रीमेंट में या रजिस्ट्री में कहीं लिख दिया, तो आपको यदि रेरा नहीं करवा रखा है तो सज़ा हो सकती है। तो रेरा ज़रूर कराएं। और कहीं भी प्रॉपर्टी सेल करें, आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी सेल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अनअप्रूव्ड के अंदर आप भी फंस सकते हैं या जिनका पैसा लगवा रहे हैं उनको भी कल को दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि गलती हम यही करते हैं, हर आदमी सस्ते के चक्कर में, या जो आदमी सेल कर रहा है वो भी सोचता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। क्या होता है रियल एस्टेट के अंदर कई जगह आपको 5% 10% का ऑफर मिल सकता है, कई जगह 1% 2%, लेकिन 1-2% जो जहाँ मिलता है वहाँ आप लंबा काम कर पाएंगे, पैसा बड़ा आता है। क्या दिखता छोटा है लेकिन पैसा बड़ा आता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान जरूर रखें और वही काम करें जहाँ पूरा लीगली हो उनका
और सेल अच्छी हो रही हो या जैसे उनका काम अच्छा हो, जिस भी ग्रुप के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर मतलब शहर के अंदर कई कंपनियां ऐसी है जो लंबे टाइम से काम कर रही है और पूरे एथिक्स पे काम कर रही है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रही है। तो उनके साथ आप काम करते हैं तो आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे साथ यदि काम करना चाहते हैं तो मैं अभी मुंबई में काम कर रहा हूं, मेरे साथ काम करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे एक बार मिलिएगा, जरूर कर सकते हैं। नहीं करें तो आप जहां भी आपको अच्छा लग रहा है वहां करना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे और हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।